मिस्टर जंगकुक। मिसेस जियान, मुझे खुशी होगी अगर आप सब यहीं पे रुकेंगे। अरे नहीं नहीं मिस दिया, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं। आप दूर से आए हैं और थक भी गए होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग आज रेस्ट करें, कल सुबह चले जाइएगा। ओके मिस दिया, अगर आप चाहती हैं तो हम आज यहीं पे रुकते हैं। मिस राइटर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? आप यहाँ कैसे? मैं तो बस गार्डन में टहलने आया था, आपको देखा आप खोई हुई थी तो मैं रीजन जानने आ गया। क्योंकि बाहरी दुनिया मुझे रास नहीं आती, बुरे लगते हैं मुझे लोग जो मुझे दुनिया से भी नफरत करवाते हैं। आपके लफ्जों की ताबीर अगर करूं तो आप किताबों वाली दुनिया में रहना चाहती हैं। वो ताबीर ही क्या जो लफ्जों में बयां हो जाए। आरज़ू तो चाहत में भी होती है ना, उसे प्यार का नाम तो नहीं देते ना। वेल, आपके जख्म मुझे काफी गहरे लग रहे हैं मिस राइटर, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी चाहत में तुझे दुनिया बना लूं, तेरी तरफ आने वाली हर मुश्किल को अपना बना लूं, तेरे लिए अपनी हर सांस कलम कर दूं ताकि वो मेरी चाहत की गवाही दे दे। आपकी शायरी तो काफी गहरी है, समझने पर भी इंसान समझ नहीं पाएगा। आपने समझ भी इतना काफी है मिस राइटर, जरूरी नहीं है कि हर कोई लिखी हुई या कही हुई बात समझ जाए। हाय, आशिकी का बहुत सवाल ना हो जाए, कहीं मैं फुटबॉलर से शायर ना बन जाऊं। आपको नहीं लगता हमें ये पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में बदलना चाहिए? शुगा और जिमिन की शादी का क्या ख्याल है? मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी मिसेस जियान, बट फैसला तो बच्चों के लिए है तो उनके अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं है, आई नो शुगा को भी इस फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। जिमिन, शुगा बेटा, हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन जो भी हम कहेंगे तुम लोग वो इत्मीनान से सुनना। अरे अरे, ऐसी भी क्या बात है जो बस मिस जिमिन एंड बाई के लिए है? अरे इत्मीनान रखो बच्चा, तुम सब सुनोगे। तो बात ये है कि हम सब चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदल जाए। जिमिन बेटा, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मॉम, बट हम कल ही मिले हैं, अभी ठीक से जानते भी नहीं, पसंद ना पसंद कुछ भी नहीं पता। यस आंटी, हम कल ही मिले हैं और इस फैसले के साथ हम दोनों का एग्री करना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली इस फैसले के बारे में सोचने और समझने के लिए भी इन दोनों की मर्जी चाहिए है मॉम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत सोच रहे हैं, बट ज्यादा जल्दी हो रहा है एंड आई थिंक इनकी अपनी लाइफ है तो सोचने का हक भी इनका ही होना चाहिए। बेटा तुम लोग हमारी बात तो सुनो, हम थोड़ी ये कह रहे हैं इनकी मर्जी के बिना इनकी शादी हो जाएगी, हम तो इनकी मर्जी जानने के लिए ये बात बोल रहे हैं। अगर दोनों बच्चों में से किसी एक को ऐतराज है तो कोई बात नहीं। और रही बात जान पहचान की, अगर तुम लोगों की रजामंदी है इस फैसले के साथ तो फिर तुम लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए जितना वक्त चाहिए उतना ले लेना। मॉम डैड, मुझे इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। मैं पहले मिस्टर शुगर को जानना चाहती हूँ मॉम। यस मॉम, आई थिंक जिमिना इज राइट। मिस्टर शुगर एंड जिमिना को एक दूसरे को जानने की जरूरत है। कुछ फैसले दिल तक छोड़ने चाहिए मिस राइटर। दिल से लिया गया हर फैसला सही तो नहीं हो सकता मिस्टर। ठीक है, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप कुछ दिन के लिए जिमिन को हमारे यहाँ भेज दीजिए, ये एक दूसरे को जान भी लेंगे और पसंद नापसंद का भी पता चल जाएगा। अरे हाय, प्रीति मोहतरमा हमारे यहाँ रह लेंगी तब तो वहाँ का चांद भी निकलना छोड़ देगा। बट मॉम, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? अरे अरे, हम आपको इंसान नहीं लगते क्या? फिर तुम एक काम करो, ताई को भी अपने साथ ले जाओ, वो भी कोरिया देख लेगी। तब तो चांद को रिजाइन ही देना पड़ेगा। मॉम, मैं कहीं नहीं जा रही आपको अकेला छोड़ के। अरे मैं अकेले कहाँ हूँ, तुम लोगों की खाला आ रही है 2-3 दिन में, तब तो मैं कहीं नहीं जा रही। ताई बच्चा, अगर तुम भी आ जाओ इससे तुम्हारी दी अच्छा फील करेगी। यस ताई, तुम भी आ जाओ, तुम तो जाना चाहती हो वैसे भी कोरिया। ओके, अगर आप सब बोल रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर शुगा बेटा, तुम अपने मामू को कॉल करो, हम अपने ही प्राइवेट जेट में जाते हैं शाम को। ओके डैड, मैं मामू को कॉल कर लूंगा। ओके मिस दिया, हम सब चलते हैं और आप अपनी बेटियों की ज्यादा फिक्र मत करेगा, वो हमारे साथ सेफ रहेंगी। जी जी बिल्कुल, ध्यान से जाइएगा आप। बाय मॉम, ख्याल रखना।
बोलना रुकने के लिए और ज्यादा काम मत करिएगा। बाय मॉम, वी विल मिस यू सो मच। ख्याल रखना अपना। बाय माय बच्चा, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना और मेरी टेंशन नहीं लेना, मजे करना। तो हेलो गाइस, मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। मैं जंकुक और शुगा का मामू हूँ। ताई, जिमिन बेटा, तुम लोग रेस्ट करो। कुकी बच्चा, इनको इनका रूम दिखा दो। ओके मॉम, जैसी आपकी आज्ञा। फिर जंकुक पहले जिमिन को रूम दिखाता है। देन ये रहा आपका कमरा। किसी भी हेल्प की नीड हो या कुछ भी चाहिए हो, मेरा कमरा बगल में है। आप मुझे बुला सकती हैं या फिर आप मुझे अपना नंबर भी दे सकती है। जी शुक्रिया। अगर हमें कुछ चाहिए होगा हम आपकी मॉम को जरूर बोलेंगे। क्या कहा इसने? भांजे, तेरी खुशी मुझे कुछ रास नहीं आ रही। तेरे तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे। ये लड़की को देखकर या लड़की को घर लाकर। मामू, आप नहीं समझेंगे। जब प्यार होता है ना तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और यकीन करना इतना मुश्किल हो रहा है तो सोचिए ना इजहार करना कितना मुश्किल होगा। और मैं भला क्यों नहीं समझूंगा? मुझे पता है, जब प्यार होता है तो हमारे यहाँ बिजली लगती है, आसमान जमीन दिखती है और सूरज में चांद नजर आता है। और चांद में पता है उसका चेहरा दिखता है। समझे? अरे ये कहाँ गया? मॉम, आप बैठ जाइए, मैं खाना खुद सर्व करूंगा। अरे बेटा, तुम थक गए हो, मैं कर लूंगी, बैठ जाओ तुम। मॉम, आप भी थक गए हो, आप बैठ जाओ, ये कर लेगा। भांजे, तेरे तेवर इतने कैसे बदल गए? आखिर बात क्या है? मामू, इसे कहते हैं दिल का दर्द। आप नहीं समझोगे। मिस जिमिन, खाना ठीक तो है ना? जी। मिस राइटर, भैया पूछना भूल गए, खाना ठीक है ना? जी। जंकुक बच्चा, तुम्हें नहीं लगता हमें कोई भूल गया है? मामू सही नहीं कहते। आसमान जमीन लगती है, जब प्यार होता है बिजली हवा लगती है। वाह 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 वाह। भांजे, तू मेरी बात भी सुनता है? मुझे तो आज पता चला। मेरे प्यारे भाई, अब तेरी बातें ही ऐसी होती है जो सुननी पड़ती है और याद रखनी पड़ती है, वरना तो तू 100 बार बोल दे। अबे जीनू बेब, अपन का मजाक नहीं उड़ाने का, वरना बचपन का वो गिरना पड़ना याद नहीं है तुझे? तो बता कैसे लगे तुझे मिस्टर शुगा? मुझे नहीं पता था, मुझसे मत पूछो। I mean, वो सारी क्वालिटीज है इनमें जो मुझे चाहिए थी। केयरिंग है, काइंड है, ख्याल रखते हैं। मतलब दाल गल गई है तो अब तो मैं मिस्टर शुगा को जीजू बुला सकती हूँ। शुगा जीजू, हाँ हाँ हाँ। मुझे कुछ नहीं पता, तो जा यहाँ से। ताई जिमिन के रूम से बाहर जाती है और वहाँ से जंकुक आ रहा होता है। अरे 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 मिस राइटर, आप ऐसे ही हमेशा गिरती पड़ती रहती है क्या? सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वेल, कोई बात नहीं। वैसे आप इतनी रात को जा कहाँ रही है? मैं किचन में जा रही थी पानी पीने के लिए। मैं भी वही जा रहा हूँ, चले साथ में जाते हैं। वैसे मिस राइटर, आपको नहीं लगता आप प्यार के कुछ ज्यादा ही खिलाफ है? प्यार से कुछ नहीं मिलता और इंसान जितना दूर रहे सबसे उतना ही ठीक रहता है। आप प्यार को गलत तरीके से देख रही है मिस राइटर। प्यार को प्यार की नजर से देखिए, नजरिया बदल जाएगा आपका। आप मेरे करीब हैं, ये लीजिए आपकी अमानत। अरे ये तो मैंने पार्टी में पहना था। क्या सच में प्यार की कोई ऐसी भी खासियत है? आप प्यार को गलत तरीके से देख रही है मिस राइटर। प्यार को प्यार की नजर से देखिए, नजरिया बदल जाएगा आपका। एंड ये फर्स्ट टाइम होता है कि ताई कुछ अच्छा लिख रही होती है, वो भी प्यार के बारे में। क्यों तेरी आंखों में मुझे मेरा चेहरा दिखता है? क्यों तू अजनबी होके भी अपना सा लगता है? क्यों मेरे दिल की धड़कनें तेरा नाम लेती है? क्यों मेरा हर लफ्ज तेरा बनना चाहता है?